चलिए, इस लाइब्रेरी को अगर हम क्लासिफाई करना चाहेंगे पुस्तकालय को, तो ध्यान में रखना है कि आपको सबसे ज्यादा यूज होता है वो है हमारा कॉल नंबर। क्या है कॉल नंबर? क्या ये मोबाइल नंबर है गर्लफ्रेंड का? नहीं, ये कॉल नंबर क्या है उसको आप जानिए। पुस्तकालय वर्गीकरण अगर आप करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन चाहते हैं, तो कॉल नंबर एक विशिष्ट प्रणाली है। यानी इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कॉल नंबर इज ए स्पेसिफिक system used to organize book and other material in library। यानी आपको जब पुस्तकालय में पुस्तकों को या अन्य सामग्रियों को व्यवस्थित करना होता है, तो वहां पर हम लोग उसको अरेंज करते हैं कॉल नंबर से। आपको बताते हैं कॉल नंबर क्या होता है। यह एक अद्वितीय कोड है। अद्वितीय कोड मतलब यूनिक कोड है जो कि किसी से मैच नहीं खाता है। यहाँ आपको दिखाया जाता है कि जैसे कि 000 जो है वह सामान्य ज्ञान के लिए है और कंप्यूटर के लिए है, तो ये इसके बाद कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। यह यूनिक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए निर्धारित किया गया है। ये बातें ध्यान में रखना है। उसके साथ देखिए, यह एक यूनिक कोड है जो प्रत्येक वस्तु को एक विशिष्ट स्थान के लिए प्रदान किया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, कॉल नंबर जो है पुस्तक के स्थान को बतलाता है। क्या बतलाता है? पुस्तक के पहचान को नहीं। पहचान तो उसका है ही, लेकिन उस पहचान को किस शेप में रखा गया है, पहचानने का तो आप पहचान ही लेंगे कहीं भी छिटा हुआ हो, लेकिन उसको अलग जगह पर रखा हुआ है ताकि यूजर्स का, पाठक का समय बचाए। यह जरूरी है लाइब्रेरी में, इसीलिए इसका क्या है तो स्थान को बतलाने वाला है यह कॉल नंबर। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, जिसमें पाठक आसानी से अपनी रुचि के अनुसार सामग्री को सही तरीके से ढूंढ लेता है। यही है हमारा कॉल नंबर। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कॉल नंबर क्या है। कॉल नंबर क्या है ये बताना है आपको। तो कॉल नंबर एक संख्यात्मक या फिर शाब्दिक कोड है। सबसे पहले आप जान लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कॉल नंबर क्या है? एक शाब्दिक या फिर संख्यात्मक कोड है जो पुस्तकालयों में किसी पुस्तक या अन्य सामग्री के याद रखना है स्थान को बतलाता है। क्या बतलाता है? स्थान को बताता है। यह बातें आपको ध्यान में रखना होगा। कॉल नंबर एक संख्यात्मक या शाब्दिक कोड होता है जो पुस्तकालय में किसी पुस्तक के या फिर उस सामग्री के स्थान को बतलाता है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। कॉल नंबर इज ए न्यूमेरिक और टेक्सचुअल code that indicate the location of books and other material। आपको बार बार हम कह रहे हैं कॉल नंबर है वो क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लोकेशन के लिए ध्यान में रखना है। वह लोकेशन को बताता है, ध्यान में रखना है। यह कोड आमतौर पर पुस्तक के कवर या फिर उसके रीढ़ पर मुद्रित होती है। आप इस तरह से देखेंगे लाइब्रेरी में, आप इस तरह से पुस्तक के कवर पेज पर या फिर आप इस तरफ सबसे ज्यादा देखते होंगे। किस तरफ? इसको कहते हैं पुस्तक का ये रीढ़ को पर मुद्रित होता है। दिस कोड इज यूजुअली प्रिंटेड ऑन द कवर पेज और स्पाइन ऑफ बुक्स। स्पाइन ऑफ बुक्स, ये बातें ध्यान में रखना है, इज फाउंड इन लाइब्रेरी कैटालॉग में आपको ये देखने को मिलता है। बिल्कुल आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सब कुछ ठीक है, थैंक यू। चलिए अगला देखिएगा। कॉल नंबर आमतौर पर दो मुख्य भागों में से मिलकर बना होता है। अब देखिए, लाइब्रेरी के क्लासिफिकेशन में ध्यान में रखना है, आपको आया है कॉल नंबर। क्या आया है? कॉल नंबर के अंतर्गत आपको यहाँ पर वर्ग संख्या भी देखने को मिलता है, क्लासिफिकेशन नंबर भी देखने को मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कटर नंबर, जिसको ग्रंथांक बोलते हैं, ग्रंथकांक बोलते हैं, ग्रंथ का अंक बोलते हैं। ये दो टर्म आते हैं जब आप कभी
कॉल नंबर को इस तरह से प्रिंट करेंगे। तो ध्यान में रखना है, कॉल नंबर का हम फोटो भी यहाँ पर लगा दिए हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ पर हम आ रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक टर्म है जो हम आपको पहले समझा देना चाहते हैं। पहले आप ध्यान दीजिए कि जब आप कॉल नंबर इस तरह से बनाकर आप इस पर चिपकाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर आपको उस स्टिकर में, जो कि आप यहाँ पर साटते हैं, उस स्टिकर में आपका क्या क्या रहेगा उस बात को जानिए। पहला नंबर है वर्ग संख्या, उस पर रहेगा। क्या रहेगा? वर्ग संख्या रहेगा। यह आपको ध्यान में रखना है। पहली बातें, वर्ग संख्या यानी क्लासिफिकेशन नंबर है। यह भाग पुस्तक के विषय वस्तु को दर्शाता है। याद रखिए, यह ऑप्शन में रहेगा कि वर्ग संख्या यानी क्लासिफिकेशन नंबर क्या बतलाता है, तो विषय वस्तु को दर्शाता है। यानी दिस सेक्शन रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट मैटर। आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान में रखना है कि जब आपको क्लास नंबर में, क्या याद रखना है, क्लास नंबर में आपको ध्यान में रखना है, क्लास नंबर में जब आपको वर्ग संख्या की बात करें यानी क्लासिफिकेशन नंबर की बात करें, तो क्लासिफिकेशन नंबर जो है वह विषय वस्तु को दर्शाएगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ बुक्स को बतलाएगा। यह बातें ध्यान में रखना है। और यह आम तौर पर संख्यात्मक या फिर अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, यानी यह न्यूमेरिक या फिर अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है क्लासिफिकेशन नंबर। ये बातें ध्यान में रखना है। उसके साथ ही आपको कटर नंबर देखने को मिलता है, जिसको ग्रंथकांक बोलते हैं। ध्यान में रखना है, ग्रंथांक बोलते हैं। यह भाग लेखक के नाम और पुस्तक के शीर्षक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कई हजार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कटर नंबर क्या है आपसे ये पूछा जाता है। तो कटर नंबर जो है उसमें, उस कॉल नंबर में आपको लेखक का नाम और पुस्तक के शीर्षक के आधार पर आपको कटर नंबर बनाया जाता है, जो कि कॉल नंबर के अंतर्गत आपको, किसके अंतर्गत, तो कॉल नंबर के अंतर्गत ये दो टर्म आपको ध्यान में रखना है। और यह क्या, यह आम तौर पर एक या दो अक्षरों का या फिर संख्याओं का संयोजन होता है। यह बातें भी आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। यानी दिस पार्ट, दैट इज कटर नंबर, इज डिटरमाइंड based on author's name and title of book. It is usually a combination of one or two letters and numbers. यह बातें आपको ध्यान में आ गया होगा। ये दो मुख्य बातें हैं, लेकिन कभी कभी आपको कॉल नंबर पे तीसरी बातें भी दिखता है। याद रखना है, कॉल नंबर का ये एक स्टिकर है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिखा, वर्ग संख्या दिखा। क्या दिखा, वर्ग संख्या, जिसको क्लासिफिकेशन नंबर बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आपको दिखा ग्रंथकांक दिखा, जिसको कटर नंबर कहते हैं। और तीसरे नंबर पर ईस्वी देखने को मिलता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन देखने को मिलता है। यह बातें आप स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं, ध्यान में रखना है। लेकिन ये ईयर जो है वह ऑप्शनल है, कहीं कहीं देखने को मिलते हैं तो कहीं कहीं देखने में नहीं मिलता है। बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ रहा होगा। मोटा पेन ले लिया है, टेंशन मत लीजिए। सम call number also include date, usually year of publication. This helps to distinguish between different editions of same book. यह एडिशन देखने को लो, जैसे आपको लेटेस्ट चाहिए बुक तो आपको कवर में ही, क्योंकि बुक को इस तरह से सजाया जाता है तो यहीं पर आपको दिख जाता है। आप देखते हैं कि ये 2017 का ही है, ये नहीं, आप 2025 का ढूंढने में लग जाते हैं। यह संभव हो पाता है कॉल नंबर के डेट एंड ईयर के फीचर से। यह बातें आपको ध्यान में रखना है।
कॉल नंबर में तारीख शामिल होते हैं, आमतौर पर प्रकाशन का ईयर भी होता है और वो किसी पुस्तक के संस्करणों को, डेटेड एडिशन को, बीच में अंतर को समझने में मदद करता है। अब आप देखिए कॉल नंबर का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। कॉल नंबर का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। सपोज कर लीजिए क्यू, देखिए यहां पर दिखा हुआ है QA76M35 2023। आप यहां समझ पाएंगे, इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये बातें आप ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर में आपको यहाँ पर हम बता चुके हैं अल्फा या नंबर होंगे, यानी अल्फाबेट्स होंगे इस तरह से, या फिर नंबर होंगे। देखिए यहाँ पर DS लिखा हुआ है, यह फर्स्ट बुक्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली बाय लेटर, और वह बता रहा है कॉल नंबर में याद रखना है डायरेक्टरी बता रहा है। और फिर 904 है, यह बता रहा है न्यूमेरिक ऑर्डर में, यह दूसरा है। और फिर ये तीसरा है, और अंत में आपको हम बता चुके हैं यह पब्लिकेशन का ईयर है, एडिशन है। और इस तरह का स्टिकर आपको बुक पर देखने को मिला होगा। अगर आप कोई सरकारी लाइब्रेरी जो रेपुटेड होता है वहां आप गए होंगे तो।